नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ बृजकिशोर चौहान। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जो गालियाँ दी गई है उस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। मैं भी उस मुद्दे पर मैं अपना वक्तव्य रखने आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जिस व्यक्ति ने गाली दी है, मैं उसकी कठोर शब्दों में घोर निंदा करता हूँ। यह काफ़ी कुकृत्य कार्य किया गया है। इसकी जितनी निंदा कर दी जाए उतनी ही कम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपना रोना तो रो रहे हैं, लेकिन उनके पास हर तरीके की संवैधानिक पावर है। उनकी बिहार में गठबंधन की सरकार है और सेंटर में उनकी खुद सरकार है, वो खुद प्रधानमंत्री हैं। वो शिकायत किससे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वह पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यही मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज तो यही गया पूरे विश्व में ना, कि जब उस देश का प्रधानमंत्री और उसके माँ बहनें यही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो उस देश के नागरिक लोग और आम जनमानस लोग कैसे सुरक्षित होंगे? पूरे वर्ल्ड में यही मैसेज गया ना। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को यह संदेश देके अपमान करने का कोशिश किया है। और दूसरी बात रह गई, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को उसी दिन संसद भवन में खुद एक गाली के तौर पर एक शब्द इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, तो भी किसी गाली से कम नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जिस माँ ने जिस बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में पाला और फिर उसी माँ का संसद भरे माहौल में उस माँ का अपमान करना बहुत ही निंदनीय कार्य है। प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ पे मैं निंदा करता हूँ। उन्होंने अपने माँ का स्वयं अपमान कर चुके हैं। फिर तीसरी बात, वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि माननीय राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे। लेकिन अगर माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में ये सब कार्य हुआ रहता तो उनका माफ़ी मांगना जायज़ होता और उनको माफ़ी मांगना भी पड़ता। लेकिन वह कार्यक्रम करके 10, 15, 20 मिनट पहले जा चुके थे, तब यह किसी बंदे ने चढ़ कर वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया। यह काफ़ी निंदनीय है। चाहे हमारी माँ को कोई गाली दे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी को माता जी को गाली दे, चाहे जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उसकी माता जी को गाली दे, कहीं ना कहीं यह बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। यह किसी को नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ ही होती है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हो, चाहे किसी की माँ हो, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन मैं इसी के साथ साथ एक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि जब आप तो अपना दर्द सुना देते हो, जो कि आपको सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, आपको एसपीजी सुरक्षा मिल रही है, हर तरीके के हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हर तरीके का अपना टैक्स कटाकर आपको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, आप रोना रो रहे हो, ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। जब आप इतना दुखी हो, आपके कार्यकाल में हमारे देश की जनता कितना दुखी होगी, ये कल्पना कर सकते हैं। जब हमारी माँ बहनों का रेप होता है, तब तो आप इस तरह के रोने नहीं आते हैं, सिर्फ अपना दर्द बयां करना जानते हैं आप हैं। लेकिन देश के नागरिकों का, देश के महिलाओं का, देश के तमाम लोगों का जो दुख दर्द है उसको कभी आप न समझते हैं, न सुनने का कोशिश करते हैं। जिसे मणिपुर में बहुत सारी महिलाओं का रेप हुआ, अत्याचार हुए, इत्यादि चीज़ें हुई, तो वहाँ पे आपने न कभी ट्वीट किया, न उस पर आपने कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने रूबरू होके न उनकी निंदा की, न ऐसा कुछ आपने कुछ नहीं किया। यह काफ़ी शर्म की बात है। माँ चाहे हमारी हो, बहन चाहे हमारी हो या किसी की हो, माँ बहन माँ ही होती है, बहन बहन ही होती है, वो सबके लिए पूजनीय होती हैं। एक और बात, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को वो स्वयं वो गाली दे चुके हैं, 50,000 की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय और सारे ऐसे क्या कैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के गालियों का वर्णन किया जाए तो 1947 से लेकर अब तक अगर गालियों का वर्णन किया जाए तो
किताबें पे किताबें, किताबें पे किताबें, किताबें पे किताबें छप जाएंगी। जितना इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने और उनके चटुकार पत्रकारों और उनके सोशल मीडिया ट्रोलर लोग जो गालियाँ दिए हैं, किताबों छप सकती हैं। लेकिन उस परिवार ने अपने धैर्यता से और अपने साहस भरे कदमों से देश के सभी नागरिकों का सामना किया। कभी उन्होंने अपने इस चीज़ों का रोना नहीं गाया और देश को अपमान करने का उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया है ऐसे मुद्दों पर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम यही कहेंगे कि आपके पास सब कुछ ताकतें हैं, सब कुछ आपके पास संवैधानिक पावर है। अब आपसे बड़ा किसे संवैधानिक पावर हो सकता है? जब आप ऐसे भारत देश को बदनाम करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बहुत ही गलत मैसेज गया। जो आपने यह कार्य किया यह बहुत गलत किया। हाँ, जो भी इस कुकृत्य को अंजाम दिया उसको आप सख्त से सख्त सज़ा दें। जो भी सज़ाएँ हो सकती हैं वो आप ज़रूर दें। लेकिन जितनी भी माँ बहनों का अपमान हुआ और जिन माँ बहनों का रेप हुआ, ऐसे ही उन हर माँ बहनों के लिए आप आके उनकी पीड़ा को, दर्द को ऐसे बयां करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। कहीं ना कहीं आपने इन इमोशनल कार्ड के चलते जो बिहार में चुनाव हो रहा है, माँ के नाम पे, उस मरी हुई माँ के नाम पे आप वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। पहले आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगा, फिर पुलवामा के नाम पे वोट मांगा,